नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। आज किसान भाइयों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने आज सुबह के मंडी भावों के दौरान जो है मैंने आपको बताया था और वादा किया था। किसान भाइयों, एक रिपोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई और मैंने उसका विस्तृत अध्ययन किया था। हालांकि हमने भी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट को और पिछले साल के आंकड़ों का आज थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और तुलना करेंगे। आपको ये बताएंगे कि इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, मैं ये नहीं कहता कि ये रिपोर्ट गलत है। इन्होंने जो दावा किया है इनके अनुसार उत्तर प्रदेश की, अगर मैं खाली सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है नंबर 1 पे आता है और इसके तुलना में बाकी जो राज्य हैं वो आधे से भी कम हैं। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इन्होंने बताया कि जैसे कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री अरविंद अग्रवाल जी, सचिव हैं श्री यश कुमार रस्तोगी जी और वरिष्ठ व्यापारियों के साथ साथ उपनिदेशक जिला उद्यान अधिकारी के साथ विस्तृत वार्ता के बाद इन्होंने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं इन आंकड़ों की इनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाह रहा और न कर रहा हूँ। किसान भाइयों, ये निश्चित रूप से किसानों के हित में बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में छुपे हुए कुछ तथ्यों को उजागर करना चाह रहा हूँ, जिससे किसानों के अंदर अगर इस रिपोर्ट को देखकर जरा सा भी संशय या भय है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। किसान भाइयों, तो थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश की तुलना ज़्यादा करेंगे क्योंकि वहाँ उसी के आंकड़े पूरे भारत के आंकड़ों को प्रभावित कर देते हैं। तो जानेंगे किस तरह से आंकड़ों को घुमा फिरा करके जो है ऐसा बना दिया जाता है कि उससे किसान भाइयों को जो है पसीना आ जाए कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये रिपोर्ट तो ऐसे थी। तो आज कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों इस रिपोर्ट की बात करते हैं, साथ साथ मैं आपको विश्लेषण भी बताता जाऊंगा। आलू संदेश के अनुसार अनुमानित भंडारण आंकड़े हैं देश में 79.52 69.52% भंडारण 2025 में इन्होंने बताया, जो कि 2024 की तुलना में 0.65% यानी 0.65% अधिक है। 2024 में इन्होंने बताया कि 78.88% का भंडारण हुआ था। हाँ, 78% के आसपास की रिपोर्ट हमने दी थी। अब बात करेंगे जो पैकेट में जो आंकड़े दिए हैं उस समय उसमें कैसा दिया है। और इन्होंने क्षमता 2024 में बढ़ोतरी क्षमता जो क्षमता में वृद्धि हुई है उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। 13.25 लाख टन से अधिक क्षमता की वृद्धि हुई है, वो इन्होंने इसमें जोड़ ली गई है। तो अगर हम पिछले साल की प्रतिशत आंकड़ों की तुलना करें तो यहाँ पर आंकड़े जो क्षमता वृद्धि के साथ साथ इसका मतलब पैकेट भी बढ़ गए होंगे निश्चित रूप से। अब उसकी ही बात करते हैं। इनके अनुसार 2,65,00,000 पैकेट का अधिक भंडारण का अनुमान इन्होंने अनुमानित है। ये भी आंकड़े देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर, इन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि इन आंकड़ों की इन्होंने कोई गारंटी या कोई सत्यता प्रमाणित नहीं करते। इन्होंने भी ये बताया कि ये सब अनुमानित आंकड़े हैं। तो अनुमानित आंकड़े तो हमने भी दिए थे, हम अपने आंकड़ों से इन आंकड़ों की तुलना करेंगे। और अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा संशय है जिस तरह से कि भाई ज़्यादा का जो आंकड़ा आया कि पिछले साल से ज़्यादा है, तो इसको ऐसे जंगल की आग की तरह फैलाया गया है सोशल मीडिया पर किसानों में डर बिठाने के लिए। लेकिन मैं इसको भी वीडियो को आप फैला दें जिससे किसानों का डर निकल जाए, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। इनके अनुसार बताया है कि इन्होंने कि वर्ष 2023 से 1,23,00,000 पैकेट कम है और 2024 से 2,65,00,000 पैकेट अधिक है। जबकि हमारी रिपोर्ट जो हमने दी थी उसके अनुसार कितना कम है वो हम बताएंगे और कैसे कम है वो भी बताएंगे। हम अब भी दावा करते हैं कि पिछले साल की तुलना में बहुत कुछ कम भंडारण हुआ है। अब कितना कम है वो आपको आगे रिपोर्ट में पता चलेगा। अब राज्यवार स्थिति देखिए। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से ही बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने बताया कि 73% का भंडारण है। अब मैं अपनी रिपोर्ट उठा लेता हूं जो मैंने आपको दी थी। मैंने भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में 73% का भंडारण है। जो हमने जो बताई थी उसमें बताया था 119.64 लाख मैट्रिक टन का टोटल भंडारण है, जो कि होता है 23,92,85,000 पैकेट, जो कि काफ़ी लोगों ने इसको सत्यता को भी बताया। और इनके अनुसार जो है, अब ये जो क्षमता है वो बता रहे, हमने भी बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार ही बताया था, हमने भी जानकारी पूरी ली थी। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा। इन्होंने बताया कि बदायूं के अंदर 26, कन्नौज में 16, बाराबंकी में 15 नई वृद्धि हुई। बदायूं, कासगंज, संभल, अलीगढ़, हरदोई, बाराबंकी, प्रयागराज, रायबरेली में गत वर्ष से अधिक परंतु महत्वपूर्ण अधिक उत्पादन वाले, आप समझना, अधिक उत्पादन वाले जो जिले हैं जैसे कि आगरा है, आगरा के बाद फिरोजाबाद है, शिकोहाबाद है, शमशाबाद है, ये सब यहीं, मथुरा, हाथरस सर्वाधिक है।
इन सब में कम उत्पादन हुआ है। तो जब इन सब में कम उत्पादन हुआ है तो थोड़ा कम उत्पादन वालों में ज़्यादा हुआ, तो निश्चित रूप से उत्पादन ओवरऑल कम रहा हुआ। अब इन्होंने कहा कि 130 नए कोल्ड स्टोरेज में और 30 चैम्बर में वृद्धि के साथ 8.5 लाख टन की क्षमता में वृद्धि हुई है। यानी कि कुल भंडारण क्षमता 176 लाख टन का 73% 128.48 लाख टन इन्होंने उत्पादन बताया है, जो कि होता है 25 करोड़ 69 लाख पैकेट। अब हमने जो रिपोर्ट दी थी उसमें हमने बताया था 119.64 लाख मैट्रिक टन का उत्तर प्रदेश में उत्पादन है, जो होते हैं 23 करोड़ 92 लाख 85 हज़ार पैकेट। तो यहाँ पर 2 करोड़ के लगभग पैकेट का झोल तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि हमारी रिपोर्ट को बहुत सारे लोगों ने सही ठहराया था। तो यहाँ पर 2 करोड़ पैकेट तो ये ज़्यादा बताए गए किसान भाइयों, नोट करना, आगे भी हम इसकी समरी बताएंगे फिर आपको। और हमने भी बढ़ी हुई क्षमता के साथ ही रिपोर्ट प्रस्तुत की थी किसान भाइयों। अब गत वर्ष इन्होंने बताया है, यहाँ पर देखिए गत वर्ष बताया कि 26.13 करोड़ पैकेट के मुकाबले 43 लाख पैकेट कम जो है उत्पादन हुआ है। इन्होंने पिछले साल का जो बताया, उन्होंने बताया कि 43 लाख पैकेट का उत्पादन कम हुआ है, जबकि पिछले साल के आंकड़े कुछ गलत बताए जा रहे हैं। इसकी भी हम आपको प्रूफ के साथ आगे बताएंगे किसान भाइयों। ये आंकड़े कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन वगैरह जो इन्होंने सब बहुत सारे बताए, सबसे बातचीत की बात है, तो लेकिन सबके आंकड़े हाथ पर नहीं होते। जो हो सकता है जब बातचीत की जाती है तब आंकड़े दिमाग में होते हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों उत्तर प्रदेश के साथ, पूरे भारत की एक साथ में बताऊंगा कि कुल कितना उत्पादन हुआ था, उसके सापेक्ष कुल कितना पिछले साल भंडारण था, 2023 में कितना भंडारण था और 2025 में कितना भंडारण, वो लास्ट में हम समरी में ले लेंगे। अब हम इनके अनुसार ही यहाँ पर 2 करोड़ पैकेट उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बताया गया है, लगभग। अब हम बंगाल की बात करते हैं किसान भाइयों। बंगाल में जैसा कि कई सारी रिपोर्ट आती है, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की, व्यापारिक एसोसिएशन की रिपोर्ट आती है, उन सब की तुलना में 91.40% का इन्होंने भंडारण बताया। कोल्ड स्टोरेज क्षमता इन्होंने बताई है 80 लाख टन के सापेक्ष 73.12 लाख टन का भंडारण, अर्थात 14 करोड़ 62 लाख 40 हज़ार पैकेट का भंडारण। यहाँ तो स्पष्ट रिपोर्ट दी गई थी, उसके अनुसार इन्होंने रिपोर्ट दे दी। तो इसमें हम कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे बंगाल के बारे में। हालांकि बंगाल में गत वर्षों में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा पैकेट जो है डंप लगाए जाते थे घरों में, पेड़ों के नीचे, नमी वाले स्थानों में। इस वर्ष डंपों की संख्या उनके मुकाबले नगण्य। तो सीधा अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर बात करें तो जो डंप का आलू आगे काफ़ी समय तक चलता था वो वहाँ पर समाप्त होने के कगार पे है। तो यहाँ पर बंगाल का जो है वो डंप का आलू कोल्ड में चला गया, इसकी वजह से स्टोरेज बढ़ गया। हालांकि प्रोडक्शन भी अच्छा बताया गया है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर यहाँ से आया गुजरात से, बिहार से और पंजाब से बहुत कुछ आपको मिलेगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से। गुजरात में इन्होंने बताया कि 94% का भंडारण हुआ है। अब यहाँ पर ज़्यादा भंडारण का कारण है किसान भाइयों प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे ज़्यादा पूरे गुजरात में प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई हैं, और गुजरात सबसे ज़्यादा इस प्रोसेसिंग आलू का निर्यात भी करता है। तो इसमें अब यहाँ ये देखना होगा कि राशन का आलू कितना है और प्रोसेसिंग का आलू कितना है। आपको की मार्केट की जो चाल है वो यहाँ राशन आलू को ही प्रभावित करेगा, प्रोसेसिंग से मार्केट प्रभावित नहीं होता। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग का आलू तो होता है सस्ता और राशन आलू महंगा होता है, तो ये प्रोसेसिंग वाले को मार्केट में उतार देते हैं, जैसा कि पिछले साल हुआ था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जब राशन के आलू के दाम और प्रोसेसिंग के आलू के दाम में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा और राशन मार्केट में जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं, इनके सचिव हैं भरत खूब चंदानी और अन्य द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में राशन आलू 13.45 लाख टन। अब आप ध्यान देना यहाँ पर, यानी कि राशन आलू है 2 करोड़ 69 लाख पैकेट, 13 करोड़ 5 लाख टन। और इसमें CIPCN प्रोसेसिंग यूनिट का जो आलू है, जो चिप्स में या प्रोसेसिंग या फैक्ट्रियों में जाएगा कंपनी में, वो है 17.25 लाख टन। 17.25 लाख टन, यानी कि दूने से ज़्यादा, दूने मतलब आधे से आप कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में आलू जो है वो है प्रोसेसिंग का, और कम मात्रा में आलू है राशन का। इसके अलावा इसमें 3.3 लाख टन सीड का आलू है। कुल 34 लाख टन अर्थात 6.80 करोड़ पैकेट गत वर्ष थे इनके 4.159 लाख टन, अर्थात 80 लाख पैकेट अधिक बताए इन्होंने।
अब 80 लाख पैकेट में आप समझें कौन सा ज़्यादा है। 80 लाख टन में इस बार प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा लगने की वजह से और निर्यात के ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से जो प्रोसेसिंग का आलू है वो ज़्यादा है किसान भाई, और राशन का आलू पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। तो आपके अंदर अगर इस रिपोर्ट को देख करके जरा सा भी किंचित मात्र अगर भय हो तो उसको निकाल फेंकिएगा। अब बात करें तो किसान भाइयों पंजाब की, पंजाब में 92% का जो है भंडारण बताया गया है। अब पंजाब के भंडारण को लेकर के मैं आपको बता दूं कि पंजाब में 1.5 लाख टन की क्षमता वृद्धि हुई है। इसके साथ 24 लाख टन की क्षमता के सापेक्ष 22 लाख टन का भंडारण हुआ है, जो 4 करोड़ 40 लाख में से मतलब आप समझिए 4 करोड़ 40 लाख टन कुल भंडारण है, उसमें से 3 करोड़ और 74 लाख बीज है। 85% तो बीज ही होता है, तो इससे डरने की क्या जरूरत है। आप समझिए यहाँ पर। और इसके साथ साथ इस बार पंजाब में भी प्रोसेसिंग यूनिट वालों ने अपना आलू खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया है। तो ये जो आंकड़े हैं डराने के आंकड़े हैं किसान भाइयों, वास्तविकता के आंकड़े कुछ और आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो है जो टोटल भंडारण है उसमें ज़्यादातर सीड है या फिर प्रोसेसिंग का है। यहाँ आप राशन आलू बहुत कम देखने को मिलेगा, जैसा कि हम पहले भी रिपोर्टों में आपको इससे अवगत कराते रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों बिहार की। बिहार में जो भंडारण है वो 68% है, जैसा कि पिछले साल भी इतना ही लगभग था। यहाँ पर कुल बढ़ी हुई क्षमता है 10.58 लाख, यहाँ टोटल बताया इन्होंने उस बढ़ी हुई क्षमता के साथ। उसके सापेक्ष 7.194 लाख टन का भंडारण हुआ है, यानी कि 2024 के बराबर है। और इस बार जो है आप एक बात समझिएगा, आज एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में किसान संघों को, यानी कि जो किसान संघ हैं यूनिट हैं, उनको 7.91 लाख किलो चिप्सोना आलू का सीड वितरित किया गया था, प्रोसेसिंग वाला चिप्सोना का, यानी कंपनियों द्वारा। और इसके सापेक्ष 6 लाख मैट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ, यानी कि 7.194 लाख टन के मुकाबले 6 लाख टन तो प्रोसेसिंग का ही आलू है। अब बचा 1 लाख टन। 1 लाख टन मतलब आप समझ लीजिए अब करीब 90% तो चला गया प्रोसेसिंग में। अब बचा कहाँ राशन का आलू। और बिहार पर राशन का आलू बचता भी नहीं है किसान भाइयों। तो बिहार में अभी से सप्लाई शुरू हो जाती है और उत्तर प्रदेश और बंगाल का आलू भरपूर बिहार के मार्केट में जाता है। तो बिहार हो गया किसान भाइयों। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 54% है। यहाँ के अध्यक्ष हैं हंसमुख जैन गांधी भाई और सचिव हैं यहाँ के अजीत भागवानी जी। इनके अनुसार नए कोल्ड की 23 कोल्ड यहाँ नए बने हैं, उसकी वृद्धि के सापेक्ष जो 23 कोल्ड की वृद्धि हुई है उसमें 15 कोल्ड तो गाजर आलू और अन्य के लिए हैं और 8 करोड़ किराना मेवा के लिए हैं। तो आप मान सकते हैं 15 कोल्ड जो है आलू के लिए नहीं बढ़े, लेकिन इसमें गाजर और अन्य फल सब्जियां वगैरह भी स्टोर होती हैं आलू के अलावा। और इस यहाँ जो मात्र 1.265 लाख टन की क्षमता वृद्धि के साथ जो है भंडारण जो है यहाँ पर हुआ है। तो 18.765 लाख टन के सापेक्ष 54% यहाँ पर जो है भंडारण हुआ है मध्य प्रदेश में, और वो बनता है 10.133 लाख टन। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हरियाणा में 92% भंडारण है और हरियाणा वाले कहते हैं भाई हम तो उत्पादन ज़्यादा नहीं करते, पंजाब से ला करके आलू को भर देते हैं। तो यहाँ के उत्पादन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो पंजाब और हरियाणा मिला करके ही माना जाएगा। तो यहाँ के अध्यक्ष हैं श्री बलदेव सिंह सेठी जी, और इन्होंने कहा कि यहाँ कोई हमने क्षमता वृद्धि नहीं की है और हमने पंजाब से आलू ला करके अपने कोल्ड भरे हैं। कुल भंडारण क्षमता इनकी 4.7 लाख टन, इसके सापेक्ष 4.324 लाख टन का इनमें भंडारण हो गया है, जो कि पंजाब का आलू है। प्रदेशों की बात करें तो अन्य प्रदेश में है, राजस्थान है और अन्य छोटे छोटे राज्य जो आलू, आसाम है, ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और ये थोड़े थोड़े आलू उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, इन सबको मान लें तो यहाँ पर इनकी 6 लाख टन की सापेक्ष क्षमता है, उसके सापेक्ष 66% 3.96 लाख टन का यहाँ पर जो है भंडारण हुआ है। अब हम अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश का इन्होंने बताया 128.48 लाख टन का भंडारण, जो कि हमारे अनुसार 119.64 लाख टन है। इन्होंने बताया 25 करोड़ 69 लाख पैकेट और हमारे अनुसार है 23 करोड़ 92 लाख पैकेट का, आप मान सकते हैं। अब बंगाल की बात करें तो बंगाल में 73.12 लाख मैट्रिक टन यानी 14 करोड़ 62 लाख है, हम उतना ही मान लेते हैं।
गुजरात में 6,56,000 जो है पैकेट का भंडारण है, जिसमें राशन आलू 2.69 करोड़ पैकेट ही है, यानी 2,69,00,000 ही है। तो 6 करोड़ क्यों माने, उसको 2 करोड़ मानना चाहिए। तो यहाँ पर 4 करोड़ ये आपके अलग हो गए और 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के अलग हो गए। तो 6 करोड़ पैकेट आपके जो इन्होंने बताया उससे अब कम आकलन कीजिएगा। इसके अलावा बिहार है, बिहार में 7.194 यानी 1,43,88,000 पैकेट का भंडारण है। तो बिहार के बारे में हमने बताया कि यहाँ पर प्रोसेसिंग का ये लगभग सारा 1 करोड़ ये कम कर दीजिएगा, मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए 7 करोड़ कम हो गया। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में 2,02,66,000 पूरा मान लेते हैं, और इसके बाद हरियाणा और अन्य का सब मान करके जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं वो दिए हैं करीब 275.359 और 3.96 अन्य को मिलाकर के 279.319 लाख टन के, यानी ये करीब होता है 54,95,000 पैकेट का। अब किसान भाइयों, इसमें से ध्यान देने वाली बात ये है कि आप 2024-25 के भारत के कुल उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो वो 570.49 लाख मैट्रिक टन का कुल उत्पादन था। और आप एक बात और अनुमान लगाइए, जितना भी कुल उत्पादन होता है उसका लगभग 50% के आसपास भंडारण होता है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, इस साल बताया कि 245 लाख मैट्रिक टन का कुल उत्पादन हुआ है, और उसके सापेक्ष जो भंडारण है वो बताया गया था, सरकारी आंकड़ों की बता लें तो 119.64 लाख टन, यानी करीब आधे से के आसपास है, 50%। तो अगर हम इसकी बात करें 570.49 लाख मैट्रिक टन का 50% होता है 285 मैट्रिक टन, यानी कि अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो 57 करोड़ के आसपास के पैकेट भंडारण हुआ था। जबकि इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि 2024 में 54 करोड़ का भंडारण है। तो पहली बात तो यहाँ पर ही गोलमाल दिखाई दे रहा है कि पिछला भंडारण कम बताया जा रहा है 2024 का, और 2025 का भंडारण करीब 7 करोड़ पैकेट ज़्यादा बताया जा रहा है। तो आदमी तुलना करता है पिछले साल से कि भाई पिछले साल से ज़्यादा हो गया। अब आप लगाइए अंदाज, पिछले साल से तो काफ़ी मात्रा में कम भंडारण होना चाहिए इस हिसाब से। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप खुद भी कैलकुलेशन कीजिएगा। मैंने काफ़ी देर पूरा पिछले साल के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, पेपर निकाले, इंटरनेट पर सर्च किया है, उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला किसान भाइयों कि ये जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को, व्यापारियों को डराने के लिए आंकड़े दिए जाते हैं, न कि उनको संतोष पहुँचाने के लिए। आप खुद अनुमान लगाइए, अगर हम 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में 601.4 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। उसका अगर हम 50% भंडारण मान लें तो ये होता है करीब आप 300 लाख टन मान लीजिए, करीब आप इसको 60 करोड़ मान सकते हैं, 60 करोड़ पैकेट। तो 60 करोड़ के मुकाबले इस बार किसान भाइयों इन्होंने जो बताया है, इन्होंने बताया है कि 55 करोड़ 66 लाख, और इसमें से 7 करोड़ आप कम कर दीजिए कम से कम, तो 49 करोड़ 66 लाख या 49 करोड़ के आसपास पैकेट का उत्पादन आप मान सकते हैं पूरे भारत में। बाकी का भविष्य के गर्त में है। मैं भी ये कहता हूं कि ये मेरी भी रिपोर्ट एक 100% प्रमाणित नहीं है किसान भाइयों। पिछले साल के आंकड़े, आपके दिए हुए आंकड़े, जिला उद्यान विभाग के आंकड़े, पेपरों में आने वाले आंकड़े, सबको मैं कलेक्शन करके रखता हूं, और सबका कलेक्शन करने के बाद इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, इनके हालांकि बहुत सारी मिस्टेक हैं, उनको सबको मैंने लगाया, पिछले साल को देखा और अपने अनुभवों को जोड़ा, उसके साथ आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। और बाकी आप खुद बताइए कि इसमें कितना अंतर है, क्या है, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए किसान भाइयों, ये झोल माल और गोलमाल जो होता है वो केवल अपने अपने लाभ के उद्देश्य से इसको सोशल मीडिया पर और अन्य मीडिया माध्यमों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, जिससे कि एक भय उत्पन्न हो और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना आलू फेंक दे और व्यापारी उसका लाभ उठाएं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको अपने कान नाक आँख सब बड़े खुले रखने चाहिए, और इसकी सत्यता जब वो प्रमाणित नहीं करते तो हम बता रहे हैं कि ये भी एक अनुमानित आंकड़े हैं। बाकी सत्यता आप पर निर्भर करती है, आप खुद इसका विश्लेषण करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और किसी भी गलती के लिए, और जो है किसान भाइयों, मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके इनकी तरह मेहनत की है, पुराने आंकड़े, ये सब आंकड़े जोड़ तोड़ करके और देखे हैं कितना कहाँ बताया गया था, सारे मैं रिकॉर्ड में रखता हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, पिछले साल कितना है, किस पेपर ने कितना बताया, कौन सा अखबार क्या बता रहा है। बिहार का तो आज ही निकला है, आज सोशल मीडिया पे कि भाई इतने 6 लाख पैकेट का उत्पादन चिप्सोना का हुआ है वहाँ पर, और तो आप 6 लाख मैट्रिक टन का, तो इन सब आंकड़ों को अगर जोड़ेंगे तो किसान भाइयों आप सिर में दर्द होने लगेगा, आप कहेंगे ये क्या है। इसलिए इन आंकड़ेबाजी से थोड़ा दूर रहें।
आप अपने स्तर से, और अब देखें मंडियों में भाव आंकड़ों से, अफवाह से तो आलू बिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अफवाह इस समय पूरा तंत्र एक ये काम कर रहा है कि आलू के विपरीत हवा बनाई जाए, आलू को मंदा ही रखा जाए, आलू को भाव के तेज होने से रोका जाए। और हम प्रयास कर रहे हैं किसान भाइयों, जो आंकड़ों को ला करके हमारा प्रयास ये है किसान का आलू अच्छे दामों में बिकता रहे, किसान को पिछले सालों के हिसाब से ही लाभ मिलता रहे। पिछले साल से उत्पादन कम है तो भंडारण भी निश्चित रूप से कम होगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ उत्पादन निश्चित रूप से कम था तो निश्चित रूप से भंडारण भी कम होगा। कुछ बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट पूरे भारत में लगी हैं, प्रोसेसिंग का आलू वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के थ्रू तैयार कराते हैं। वो आलू जब जमा होता है तो उनकी यूनिट न केवल भारत में अन्य देशों में भी होती है और वो यहाँ से आलू को दूसरे देशों में भी ले जाते हैं किसान भाई। इसलिए डरने की बात नहीं है, केवल राशन आलू मार्केट को प्रभावित करता है, मंडियों में जो बिकता है वो राशन आलू है और इससे डरने की आवश्यकता नहीं, वो निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा किसान भाइयों, डटे रहो मैदान में, नहीं चलने देंगे मंदड़ियों की। इसी वाक्य के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।